प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। हर एक गुजरते दिन के बाद, हर एक वक्त के बाद एक ऐसा सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ जा रहा है अयोध्या से, जिसको सोचकर ही यकीनन इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग इस चीज़ पर मजबूर हो जाते हैं, ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा नजर आ रहा है। वरना ऐसे ऐसे संकट, ऐसे ऐसे कठिनाई और ऐसे ऐसे दिक्कत पेश आ रहे हैं हर गुजरते दिन में, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक चटियल मैदान था पहले, जहां पर सब कुछ एक तरीके से समतल कर कर छोड़ा गया था, लेकिन जब मंदिर के लिए काम स्टार्ट हुआ दोस्तों, फिर कुदरत का करिश्मा भी स्टार्ट हो गया। और अब दोस्तों एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है राम मंदिर बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप तक वो खबर बताएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मोहब्बत से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कैसे 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया था। यही ख्वाहिश थी शहीद करने वालों की कि हम यहाँ पर अल्लाह के घर को हटा देंगे, हम अल्लाह के घर को निस्तो नाबूद कर देंगे, हम अल्लाह के घर को मिटाकर हम किसी चीज़ की तामीर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास में पहले कभी ऐसा ना हुआ है, ना उम्मीद लग रहा है आगे भी ऐसा होने का। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे बाबरी मस्जिद के दरो दीवार को कैसे तोड़ा गया था, किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और भारतवर्ष के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता था, उस एकता को दूर कर दिया गया था, दिलों में खाई पैदा कर दिया गया था, दिलों में इतना नफरत भर दिया गया था कि लोगों को यही लगता था कि जब तक से बाबरी मस्जिद टूटेगा नहीं, तब तक से हिंदू भाइयों का कल्याण नहीं हो सकता है, और जैसे ही बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा उनका कल्याण हो जाएगा, सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, ये तरह के जो बातें थी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए कहा जाता था। आज भी गरीबी है, आज भी भूखमरी है, आज भी अनेकों समस्याएं हमारे मुल्क के अंदर है। दोस्तों, अगर बाबरी मस्जिद के टूटने से कुछ हुआ तो ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता तार तार हो गया। भारत की जो एक वैश्विक छवि थी, वो छवि बहुत हद तक धूमिल हो गई, और दोस्तों वो तारीख एक काला तारीख बनकर रह गया भारत के इतिहास में। दोस्तों, लंबे वक्त तक जद्दोजहद चढ़ा, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों ही तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ी गई, और अंत में फैसला आ गया कि मस्जिद की जमीन को मंदिर के लिए दे दिया जाए। दोस्तों, ये फैसला अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला था, और इस फैसले के ऊपर बहुत सारे कानूनी जानकार और पूर्व न्यायाधीशों ने भी अपनी अपनी बात रखी। लेकिन दोस्तों, जब मंदिर की बारी आई दोस्तों, उस वक्त से एक एक करके करिश्मा होना स्टार्ट हो गया। अगर किसी के जहन में ये बात नहीं है तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, फिर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो भी रखूँगा। दोस्तों, जहाँ पर जिस ज़मीन पर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद कायम रहा था, उससे पहले दोस्तों ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद के काम ठप पड़ने के बाद जो समिति की मीटिंग हो रहा है, ये उसी की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आप इसको देख पा रहे हैं।
चूंकि मंदिर का काम अल्लाह के करिश्मे के आगे इंजीनियर फेल हो गए हैं। इंजीनियरों ने हाथ उठा दिया है। इंजीनियरों ने क्यों हाथ उठाया है और कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं आई है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको सीधा समझ में आए। आप ये मीटिंग की ये तस्वीरों को भी देखते जाएं, उसके बाद समस्याओं को सुनते जाएं कि कैसे दुनियाई ताकत फेल हो गया कुदरत के ताकत के आगे। जी हाँ दोस्तों, जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद 465 सालों तक कायम रहा, उस जमीन पर दोस्तों जब 12 पिलर डाले जा रहे थे, तस्वीरें देखें आप, तो 12 पिलर 12 मिनट में ही धड़ाम हो गए, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गए, अपनी जगह से हट गए दोस्तों। चूंकि देश के प्रसिद्ध इंजीनियर वहां पे मौजूद थे, सब ने देखना चाहा कि आखिर इसकी टेढ़ा होने की वजह क्या है। उसके बाद दोस्तों जब वजन डाला गया पिलर में, जो पिलर को तराश तराश कर रखा गया था, तो वो पिलर अपने जगह से धंस गए। उसके बाद भूकंप के झटके दिए गए, तो वो पिलर भूकंप के झटके भी सहन नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों इंजीनियरों ने अपने दिमाग लगाया कि आखिर इस तरह की कठिनाई क्यों उत्पन्न हो रही है। ज़मीन को खोदा गया तो पता चला ज़मीन के नीचे बालू ही बालू है दोस्तों। उसके बाद इंजीनियरों ने ये पता लगाया क्या हो रहा है, तो उसके और नीचे खोदा गया तो वहां से और बड़ा करिश्मा निकला, जिसने सबके आंखों को फटी के फटी रख दिया, और इंजीनियरों ने भी अपने हाथ उठा दिए दोस्तों। उसके नीचे जब बालू के नीचे खोदा गया तो पुरानी सरयू नदी निकल आया, यानी पूरा का पूरा नदी निकल आया मंदिर के नीचे। लो गई भैंस पानी में दोस्तों। आगे बताएं, जो पहले ये कहा जा रहा था कि ऐसी मंदिर का निर्माण करेंगे जो 1000 साल टिके, इस पर इंजीनियर लोगों ने अपने हाथ को खड़े कर दिया कि इस जमीन पर जहां मंदिर का निर्माण होना प्रस्तावित है, इस जमीन पर 1000 साल का निर्माण वाला मंदिर का गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, हम ऐसी मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते हैं दोस्तों। और समस्याएं इतने आने लगे दोस्तों, ये सारे समस्या वो समस्या हैं जो पब्लिक डोमेन में आ गया है, हमारे और आपके जहन में आ गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समस्या आए हैं दोस्तों जिनको छुपा लिया गया है, लेकिन कुदरत उन तमाम समस्याओं को एक एक करके बेनकाब करता जा रहा है। आगे क्या होने वाला है हम और आप जरूर देखेंगे दोस्तों, उस पर वीडियो भी बनेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों कुदरत ने इतने झटके दिए कि देश के बड़े से बड़ा इंजीनियर मंदिर बनाने में असमर्थ हो गया। उसके बाद दोस्तों मंदिर के काम को इंजीनियरों ने रोक दिया। रोकने के बाद दोस्तों जैसा कि समिति के लोगों ने ही ये जानकारी दिया है, आप चंपत राय जी को जानते हैं, समिति से जुड़े एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के बड़े बड़े IIT के इंजीनियरों को बुलाया है और उनसे मंत्रणा किया जा रहा है। मंत्रणा करने के बाद निष्कर्ष लिया जाएगा कि आखिर इस जमीन पर, इस खोखली जमीन पर, जो जमीन खोखली है, इस खोखली जमीन में हम टिकाऊ और मजबूत मंदिर का निर्माण कैसे करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ताज़ा तस्वीरें मैंने आपको दिया, जो 2 दिन पहले ही ये मंदिर समिति का मीटिंग हुआ है, जहां ये निर्णय लिया गया है कि पूरी तरीके से जो मंदिर समिति अपना दिशा निर्देश में काम करा रही थी, उन्होंने इंजीनियर के ऊपर छोड़ दिया है। इंजीनियर अब कितनी गहराई पे काटेंगे पिलर के लिए फाउंडेशन वही जाने, लेकिन जो जानकारी निकल आ रहा है दोस्तों, इनका कहना है कि अगर 80 फीट या उससे ज़्यादा गहराई में अगर हम बुनियाद डालेंगे तो ये टिकाऊ होगा। लेकिन दोस्तों अगर कुदरत ही करिश्मा दिखाने में आ जाए तो 80 फीट क्या 180 फीट का फाउंडेशन भी सही नहीं हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहे दोस्तों तो 8 फीट का फाउंडेशन भी बड़ी सी बड़ी इमारत बनाने में काफ़ी होता है दोस्तों। तो यही खबर निकलकर सामने आ रही है। कुदरत के करिश्मे के आगे मजबूर और बेबस होकर अब ये निर्णय लिया गया है कि 80 फीट यानी सैकड़ों फीट गहराई में मंदिर का फाउंडेशन डाला जाएगा।
ताकि टिकाऊ मंदिर बन सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण हो सकेगा? क्या इंजीनियर मंदिर बनाने में कामयाब हो सकेंगे? आपकी क्या राय है? आपकी जो राय है दोस्तों, आप अपना राय कमेंट के जरिए में हमें जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल जितनी समस्याएं आई हैं दोस्तों, इतिहास में किसी भी मंदिर या मस्जिद के बनाने में इतनी समस्याएं नहीं आई होगी। समतल जमीन में एक से एक मानो कुदरत नहीं चाहता है कि यहाँ पर मंदिर बने, अल्लाह के घर में मंदिर बने। आपकी समझ में क्या है दोस्तों, क्या वहाँ पर मंदिर बनना मुमकिन है? आप अपना कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आप अपना ख्याल भी जाहिर करें। शुक्रिया, आदाब।